स्टूडेंट्स, सो आई होप कि आप सबकी स्टडीज़ अच्छी चल रही होगी। आप सबको पता है इस चैनल पे रोज़ BA के पेपर की प्रिपरेशन करवाती हूँ मैं। 3 बजे वीडियो आती है। सो जो बच्चे इस चैनल पे न्यू है प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप रोज़ अच्छे से अच्छे MCQs कर पाएँ। और हाँ, अगर आप मेरी वीडियोस रेगुलरली देख रहे हैं तो आप देख रहे होंगे कि ऐसे क्वेश्चंस आपको यूट्यूब पे बहुत कम देखने को मिलेंगे। मैं ऐसे ही क्वेश्चंस कराती हूँ जो कि आपका थोड़ा नॉलेज अप करे और आपको अच्छे से आपका कॉन्फिडेंस जो है वो बिल्ड करे। अपने जो पेपर है अब तो 1 वीक ही रह चुका है, अच्छे से प्रिपेयर करो। और अगर आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है तो आप आज ही टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। ओनली 149 में जो है आपको टेस्ट सीरीज मिल रही है। 150 रुपीज़ में आपको टेस्ट मिलेंगे। 5 टेस्ट होंगे, सेम जैसे BA के टेस्ट होंगे उसी तरह के आपके 5 टेस्ट होंगे, जिसमें आपको 6th डे पे आपको एक लाइव क्लास मिलेगी जिसमें मैं आपको सारे टेस्ट के जो डाउट्स होंगे वो क्लियर करवाऊंगी। 149 का जो टेस्ट सीरीज है वो आप इस पेपर के लिए ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि अभी MCQ बैच या फिर कोई थ्योरी बैच इस टाइम ज्वाइन करने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपको ज्वाइन करना है तो कॉल डिटेल्स में यहाँ पे लिख रही हूँ। इन कॉल डिटेल्स पे आप मुझे कॉल करके आज ही जो है 149 बहुत ही सस्ते में जो है आप अपने आप को इवैल्यूएट कर सकते हो और मेरे से डाउट्स क्लियर कर सकते हो एक लाइव क्लास में। और बच्चों के लिए जो पूछ रहे हैं मैम कि आने वाली जो वैकेंसीज है BF की, GMCH की और जो भी वैकेंसी है, ठीक है, PGI की जो वैकेंसी आने वाली है अब, उसके लिए मैम बैच कब स्टार्ट हो रहा है? इस पेपर के जस्ट नेक्स्ट डे पे, ठीक है, 6th को मैं बैच स्टार्ट कर रही हूँ। फुल थ्योरी बैच, 3 बैचेस मेरे स्टार्ट हो रहे हैं। फुल थ्योरी बैच, MCQ बैच और इम्पॉर्टेंट टॉपिक बैच। आपको कोई भी बैच ज्वाइन करना है आप इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके, फुल थ्योरी बैच है, एक है जिसमें ऑल इन वन बैच बोल सकते हैं, फुल थ्योरी करवाऊंगी, एक है हमारा MCQ बैच और एक है मेरा इम्पॉर्टेंट टॉपिक बैच। इसमें से आप कोई भी बैच तीनों में से ज्वाइन कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज तीनों बैचेस में है, डाउट क्लासेस तीनों बैचेस में है। जो ये कोई भी बच्चा इन पेपर्स की प्रिपरेशन करना चाहता है, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में ये बैचेस हैं, ठीक है, इनकी वैलिडिटी भी अच्छी है, रिकॉर्डेड क्लास भी है। इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके आप ज्वाइन कर सकते हो। अपने क्वेश्चंस पे चलते हैं। अ क्लाइंट इज प्रिपेयरिंग फॉर डिस्चार्ज 10 days after a radicular valvulectomy, the nurse determines that the client has a best understanding of measures to prevent complication when the client express plan to engage in which activities after discharge। देखो क्या होता है कि एक पेशेंट है, 10 दिन हो चुके हैं उसकी रेडिकल वेल्वेक्टमी, वल्वा की रेडिकली ऑपरेट हुआ है, ठीक है, रिमूवल हुआ है, 10 दिन है, अब उसका डिस्चार्ज हो रहा है। तो नर्स देख रही है कि पेशेंट को समझ आया है कि डिस्चार्ज में उसने जो समझाया है। पेशेंट की कौन सी ऐसी चीज़ से नर्स को लगेगा कि उसको सब चीज़ें डिस्चार्ज की समझ आ गई हैं, कि वो वॉक करेगा या फिर हाउस वर्क करेगा, ड्राइव अ कार, स्पेंड मोस्ट ऑफ द डे सिटिंग्स। तो देखो मोस्ट ऑफ द डे पे तो आपको नहीं बैठना होता, ना ड्राइव करनी होती है, ना हाउस वर्क। 10वें दिन पे सिर्फ आप वॉक करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। वॉक अगर वो बोलेगा मैं घर जाके वॉक करना स्टार्ट करूंगा, इससे हमें पता चल जाएगा कि जो पेशेंट है वो अंडरस्टैंड कर किया है कि मेजर्स को प्रिवेंट कैसे करना है, जो कॉम्प्लिकेशंस होंगी उनको प्रिवेंट कैसे करना है। Next है the nurse monitors a client diagnosed with scoliosis for emotional reaction related to chronic respiratory distress, which emotional reaction when expressed by the client indicates the need for immediate intervention। देखो ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसमें 3 प्रॉब्लम्स उसने डाल दी है। सबसे पहले उसने स्कॉलियोसिस डाल दिया है, स्पाइनल कॉर्ड में कर्व, उसके बाद क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसीज डाल दी है और उसके बाद इमोशनल रिएक्शन डाल दिया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक पेशेंट है स्कॉलियोसिस का, उसको ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रही है, कौन सा ऐसा इमोशनल रिएक्शन है जो कि नर्स को ये बताएगा कि अभी उसे कुछ इमीडिएट एक्शन करना पड़ेगा इस इमोशनल रिएक्शन के लिए? क्या वो पेशेंट एंग्जाइटी होगा तब, या फिर डिप्रेशन, या फिर सुसाइडल आइडिएशन, इनफेक्टिव कोपिंग? देखो अगर पेशेंट आपको कोई भी सुसाइडल आइडियाज बता रहा है अपने, कि मैं ये कर दूंगा, मैं यहाँ सोच रहा हूँ कि मैं यहाँ से कूद जाऊँ, या फिर मुझे अपना जान लेने का मन कर रहा है, ऐसा कोई भी इमोशनल रिएक्शन जो आपको बता रहा है कि वो सुसाइड के लिए जा सकता है, उसके लिए आपको इमीडिएट इंटरवेंशन करनी पड़ेगी।
नेक्स्ट है the nurse reviews the client health care records and notes that the client is taking donepezil hydrochloride. Understanding the purpose of this medication, the nurse suspect this client which medical problem. So देखो बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है, BFHS के पेपर में पहले भी आ चुकी है, डोनापेजिल हाइड्रोक्लोराइड। ये कौन सी ड्रग होती है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे कि ये क्या होती है, ठीक है। सो एक पेशेंट ले रहा है, मैं ये बता देती हूँ, अल्ज़ीमर्स डिसीज़ वाले पेशेंट को ये दी जाती है, लिख लेना आप अपनी कॉपी में, अल्ज़ीमर्स डिसीज़ वाले पेशेंट को ये मेडिसिन दी जाती है। तो नर्स रिव्यू कर रही है क्लाइंट का रिकॉर्ड एंड नोट्स, वो ये वाली मेडिसिन ले रहा है, तो किस पर्पस के लिए मेडिकेशन दी जाती है उसे कैसे पता चलेगा। डिमेंशिया के लिए, सीजर्स डिसऑर्डर, हिस्ट्री ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया, OCD ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। सो एल्ज़मीयर में डिमेंशिया की प्रॉब्लम होती है पेशेंट को, सो ऑब्वियसली अगर एल्ज़मीयर्स वाले पेशेंट को ये दी जा रही है तो आपको मेडिकल प्रॉब्लम डिमेंशिया होगी पेशेंट को, तभी उसको ये मेडिकेशन दी जा रही है। इस मेडिकेशन का पर्पस यही होता है। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे कि इतनी इंपॉर्टेंट जो ये ड्रग है, ये कौन सा क्या मेडिसिन है, ये किस चीज़ का एक्ट करती है, क्या रिएक्शन है इसका। सो नेक्स्ट देखते हैं, विच टेस्ट रिजल्ट शुड द नर्स रिव्यू टू डिटरमाइन द कंपैटिबिलिटी ऑफ ब्लड फ्रॉम 2 डिफरेंट डोनर्स। जब हम कोई 2 डिफरेंट डोनर से ब्लड की कंपैटिबिलिटी चेक करते हैं तो क्या टेस्ट करेंगे, RH फैक्टर, ABO टाइपिंग, डायरेक्ट कॉम, इनडायरेक्ट कॉम। तो देखो RH फैक्टर एंड ABO फैक्टर तो दोनों ही कैंसिल हो गए बिकॉज कंपैटिबिलिटी में ये चेक नहीं करते। डायरेक्ट कूम और इनडायरेक्ट कूम्स में आपको अब कंफ्यूजन होगी। देखो जब 2 डिफरेंट होंगे तब इनडायरेक्ट कूम होगा, ठीक है, इस चीज को याद रखना, डायरेक्ट नहीं होगा, इनडायरेक्ट होगा। सो कौन सा रिजल्ट रिव्यू करोगे आप कंपैटिबिलिटी के लिए, 2 डिफरेंट डोनर्स का इनडायरेक्ट कूम। नेक्स्ट पे चलते हैं, द नर्स इज प्लानिंग प्री ऑपरेटिव टीचिंग विद द क्लाइंट शेड्यूल फॉर ट्रांसयूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ द प्रोस्टेट विच मोस्ट फ्रीक्वेंटेड कॉज ऑफ पोस्ट ऑपरेटिव पेन शुड द नर्स प्लान टू इंक्लूड इन अ डिस्कशन। सो देखो एक नर्स ने प्री ऑपरेटिव टीचिंग देनी है क्लाइंट को, उसका टुरुप हो रहा है जिसको आप बोलते हो ट्रांसयूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ द प्रोस्टेट, ठीक है। सो कौन सा ऐसा कॉज है ऑपरेशन के बाद जो कि पेन क्रिएट करता है और आपको उसको डिस्कस करना है। ब्लैडर स्पाज्म, ब्लीडिंग विद इन द ब्लैडर, टेंशन ऑन द फॉलिस कैथेटर, द फॉलोअर्स लोअर्स अब्डोमिनल इंसिजन। सो देखो आपको इनवेलिंग कैथेटर डला होता है, बैलून जो है इन्फ्लेटेड होता है और रेगुलर जो है ब्लैडर इरिगेशन हो रही होती है जिससे ब्लैडर में स्पाज्म हो जाता है और मोस्टली ब्लैडर स्पाज्म से ही पेशेंट को पेन देखने को मिलता है। सो ये जो है आपको डिस्कस करना है कि पोस्ट ऑपरेटिवली आपको इस वजह से जो है पेन होगा बिकॉज पेशेंट को इसके बाद पेन बहुत होता है। नेक्स्ट है, क्लाइंट इज एडमिटेड टू द हॉस्पिटल इन सिकल सेल क्राइसिस फॉर विच क्लिनिकल इंडिकेटर शुड द नर्स मॉनिटर द क्लाइंट। तो एक क्लाइंट आया है, सिकल सेल क्राइसिस है, सिकल सेल एनीमिया की कॉम्प्लिकेशन है, सिकल सेल क्राइसिस। सो कौन सा क्लिनिकल इंडिकेटर जो है नर्स मॉनिटर करेगी क्लाइंट में, पेन, डायरिया, ब्रेडिकार्डिया, ब्लड विजन। सो सबसे इंपॉर्टेंट होता है पेन मैनेज करना और इसकी ड्रग ऑफ चॉइस होती है हाइड्रोक्सी यूरिया, ठीक है। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, जो बच्चे पढ़ रहे हैं अच्छे से उनको पता होगा। सिकल सेल क्राइसिस की ड्रग ऑफ चॉइस है हाइड्रोक्सी यूरिया। सो देखो क्वेश्चंस आई होप कि आपको पसंद आए हो। क्वेश्चंस वैसे ही करो जैसे कि पेपर में आते हैं, ठीक है। एक्सटर्नल क्वेश्चन या फिर डायरेक्ट क्वेश्चन करने की नीड नहीं है आप लोगों को। अगर आप मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी है तो चेक कर लो। 746 क्वेश्चन मैं रोज करवा चुकी हूँ आपको। आई थिंक ये 107 या फिर 108th पार्ट है मेरी BFHS की तैयारी का। सो अभी भी जो भी बच्चा टेस्ट सीरीज मेरी ज्वाइन करना चाहता है जिसमें आपको वैसा ही मैं टेस्ट लूंगी जैसे BFHS में होता है, ठीक है, वो टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही कम प्राइस है, 149 में टेस्ट सीरीज है। 5 टेस्ट होंगे, आपको उतना ही टाइम मिलेगा, वैसे ही क्वेश्चन मिलेंगे और वैसे ही आपको आंसर्स मिलेंगे जैसा आपको आता है। 5 टेस्ट के बाद 6th डे पे आपकी लाइव क्लास होगी जिसमें मैं आपके 5 टेस्ट के डाउट क्लियर करूंगी। सो ये सिर्फ आप 149 में आज ही ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर कोई भी बच्चा आने वाली वैकेंसीज के लिए 3 बैचेस चलेंगे मेरे, ठीक है, 6th से स्टार्ट हो रहे हैं 3 बैच जिसको मैं बोलती हूँ MCQ बैच, इम्पॉर्टेंट टॉपिक प्लस MCQ बैच, important topic plus MCQ batch and
फुल थ्योरी बैच जिसमें आपको MCQs, इंपॉर्टेंट टॉपिक सब मिलने वाला है। ऑल इन वन पैक है फुल थ्योरी वाला। एक है MCQ बैच, एक है इंपॉर्टेंट टॉपिक प्लस MCQ बैच। तो आप इनमें से कोई भी बैच ज्वाइन करना चाहते हो, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में आपको बहुत ही अच्छा कंटेंट मिलने वाला है। जैसे कि मेरी इस बैचेस के बच्चे जो हैं वो बता रहे हैं, आप उनसे रिव्यू ले सकते हो मेरे व्हाट्सएप पे आके। सो जो भी है आप इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके जो है बैच को ज्वाइन कर सकते हैं फटाफट से, ठीक है। लिमिटेड जो है सीट्स है। मैं इन पर्सनली सब बच्चों से कांटेक्ट में रहती हूँ, मैं किसी को भी ग्रुप में नहीं डालती, पर्सनली सबसे करती हूँ क्लियर उसके डाउट्स। सो डाउट क्लास होती है हर संडे, ठीक है। टेस्ट होता है हर संडे इन बैचेस में, और सब कुछ मिलने वाला है आपको जो भी है, रिकॉर्डेड क्लासेस सब। सो कोई भी बात ज्वाइन करने के लिए GMCH, BFHS, PGI की वैकेंसीज के लिए आप इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके मेरे से बात कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। और अपनी पेपर की, पंजाबी का पेपर छोड़ के अपनी जो रियल पेपर है उस पर ज़्यादा फोकस करो। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच। मिलती हूँ कल की वीडियो में। बाय एवरीवन।